आम बनाया। पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगी। ओके। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए व्लॉग के साथ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दिवाली तक एवरी डे मैं वीडियो पोस्ट करूँ ताकि इस फेस्टिव सीजन पे आप अच्छा कंटेंट एंजॉय कर सकें। फिलहाल रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अपनी करवा चौथ की मेहंदी लगाने लग रही हूँ। करवा चौथ के लिए हमेशा ही मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ। 2-3 दिन पहले से सब कुछ मैं डन करके रख देती हूँ ताकि फेस्टिवल के दिन मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। बट इस बार डे तक भी मैं अब मेरी चूड़ियाँ, मेरा आउटफिट कुछ भी एज सच डिसाइडेड नहीं था क्योंकि वीकेंड पे पार्टी थी और संडे शाम तक ही सारे गेस्ट गए। फिर जब गेस्ट जाते हैं तो ऑब्वियसली एक बार घर अच्छे से क्लीन करना होता है और मंडे को अद्वी का भी स्कूल था। विकास जो है वो आउट ऑफ टाउन थे मंडे ट्यूसडे के लिए, तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना था एंड विद ईवी और अद्वी का स्कूल पिक एंड ड्रॉप। तो सारी बेडशीट्स चेंज करनी और कुशंस चेंज करने, उसके बाद जितनी भी डुवे यूज हुई थी वो डुवे कवर निकालने और वो वॉश करने, लॉन्ड्री का ही काम पूरा दिन चला, फिर सारी चीजें रिप्लेस करनी। सो वेंसडे तक ही आई वाज लाइक कि मैं इतनी ऑक्यूपाइड थी और फिर आप लोगों के लिए मुझे वीडियो जो है वो भी अपलोड करनी होती है क्योंकि फिर शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं कि दीपिका वीडियो लेट हो गई। तो सारे काम को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो खैर फाइनली यहाँ पे मेहंदी का टाइम आ ही गया। एक हाथ पे मैंने खुद से लगा ली थी और वही कि फिर सीधे हाथ पे लग नहीं पाती है, एक तो उल्टे हाथ में जो है वो मेहंदी लगी होती है और ईवी सो रही थी तो आई एम लाइक कि बस फटाफट लग जाए। मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी कि मेरे उल्टे हाथ की सूखे और फिर मैं लगाऊं। मैं उल्टे हाथ से भी लगा लेती हूँ, हाँ इतनी नीट नहीं लग पाती है बट हाँ मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे साहब जो है वो हेल्प कर रहे हैं। ही वाज सेइंग कि एक साइंटिस्ट को तूने दीपिका क्या क्या बना दिया, हैंडीमैन बना दिया, मेहंदी वाला बना दिया। देन आई वाज लाइक कि घर तो भाई ऐसे ही चलता है। तो यूं ही बस हमारी बातचीत जो है वो आपस में चलती रहती है और जब पुराने दिनों को याद करते हैं। हम लोग जब इंग्लैंड आए थे तो 2 लगेज बैग थे और 2 कैबिन बैग थे और आज पूरे 11 साल की गृहस्थी है हमारे साथ। तो पुराना टाइम देखते हैं ना तो कई बार बहुत रोना भी आ जाता है कि कितना स्ट्रगल देखा है। मैं रात को 2 बजे शिफ्ट करके ट्रेन से आती थी, विकास ट्राम स्टॉप पे मुझे मिलते थे, बारिश हो रही है तो छाता लिए मिलते थे, बहुत ठंड हो रही है तो कभी कभी हॉट चॉकलेट बना के ले आते थे। सो आई रियली मिस दोज मोमेंट एक्चुअली। और ये साहब ने विकास दीप यहाँ पे लिख दिया है और चंदे वाली जो मेहंदी है वो लगा दी है और मेहंदी का जो रंग है वो बहुत ही अच्छा आया, मैं आपको दिखा ही दूंगी नेक्स्ट डे। तो फाइनली मेहंदी इज डन और एटलीस्ट इस बार लग पाई। पिछली बार तो आई थिंक बस एक टीका ही लग पाया था क्योंकि अवनी बहुत छोटी थी और बस 12 बजने ही वाले थे तो साहब पानी ले आए कि थोड़ा सा पानी पी ले क्योंकि फिर कल शाम को जाके ही चांद देख के पानी पिया जाएगा, कुछ खाया पिया जाएगा क्योंकि निर्जला ही व्रत होता है इसका। और हमारे यहाँ जो है वो सरगी वाला ऑप्शन नहीं होता है, किसी किसी के यहाँ पर सरगी खाई जाती है, जैसे कि सुबह तारों की छांव में सूर्य निकलने से पहले कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। और डिनर जो है वो भी हमारा बहुत अर्ली, तो मैंने लाइक शाम को 6:30 बजे खाया था और अब अगले दिन जाके 8 साढ़े 8 बजे ही खाया जाएगा, तो ऑलमोस्ट 26 घंटे का मेरा फास्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं सुबह उठी एंड लुक यहाँ पे चांद निकला हुआ था, तो एक बार तो सोच के मुझे थोड़ा सा यही लगा कि हाय चांद सुबह ही दिख गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर विकास बोले कि दीपिका ये तीज का चांद है और चौथ का चांद जो है वो रात को ही निकलेगा और अगर तुझे लगी रहा है तो चांद तो दिख ही गया, रात से तो तू भूखी है ही, जल दे के अपना फास्ट खोले। एंड आई वाज लाइक नो। तो बस इसी तरह से हमारी कुछ बातें हो रही थी और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ और
पायल यहाँ पे पहन रही हूँ, पहले पहनना भूल गई थी और फिर लहंगे के साथ पॉसिबल नहीं हुआ इतना ज्यादा झुकना। और ये जो पायल है ये मेरी शादी वाली है जो ससुराल से बरी में आई थी। इस बार मैं इंडिया गई थी तो मैं इनको लेकर आ गई थी, थोड़ी सी हैवी है तो इसीलिए करवा चौथ पे मैंने ये पहन ली। और ये है साहब की मेहंदी, VD इन्होंने लिखा है। और बस ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये आपस में बहुत सारा प्यार दिखाती हैं। और ये है मेरी मेहंदी, बहुत अच्छी रची है और शायद कोन जो है वो अच्छे से मैंने मिक्स नहीं किया था, तो शुरुआत का जो फूल बनाया था वो बिल्कुल ही लाइट था, तो आपको वो दिख ही रहा होगा। और बस अब यहाँ पे ये सिंदूर लगा रहे हैं। साल भर में 2 ही मौके मुझे ऐसे मिलते हैं कि ये मेरी मांग भरते हैं, एनिवर्सरी पे और करवा चौथ पे। और इस तरह से मैंने यहाँ पे पूजा का अपना सेटअप किया है। करवा चौथ माता का मैंने कैलेंडर रख दिया है और इसके बाद कलश वगैरह भर दिए हैं। अकेले जब मैं कहानी पढ़ती हूँ तो मैं 2 दीपक रख लेती हूँ, कहते हैं कि फिर दीपक का साथ हो जाता है। और सासू माँ के लिए मैं जो खाना है वो सूखा ही पूछती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरे साथ नहीं रहती तो मैं उन्हें बना के नहीं दे सकती। तो अन्न के नाम के चावल हो जाते हैं, फ्रूट के नाम के ड्राई फ्रूट, मीठे की चीनी, कपड़े के नाम का कलावा और थोड़ा सा ये सुहाग का सामान। बाकी जब हम इंडिया जाते हैं तो मैं मम्मी को पैसे भी दे देती हूँ और जो भी उन्हें जरूरत होती है वो उनको दिलवा देती हूँ। और बस फूल यहाँ पे रख लिए हैं और ईवी सिंह जो है वो सब कुछ उल्टा सीधा करने के लिए तैयार है। और बच्चे कितना सीखते हैं ना, वो घंटी लेके उसने बजाना शुरू कर दिया उसको जैसे ही पूजा का यहाँ पे सेटअप दिखाई दिया कि मम्मी अब यहाँ पे पूजा करेंगी। तो छोटी सी ही एज से बच्चे इतनी सारी नॉलेज ग्रैब करते हैं ना, जो भी चलता है बस बता नहीं सकती। और बस यहाँ पे अब मैं कहानी पढ़ रही हूँ और कहानी जो है बहुत ही छोटी सी है, तो 15-20 मिनट में जो है वो सुबह की पूजा हो जाती है। और क्योंकि मेरा बायना वगैरह जो खाना होता है मम्मी के लिए वो सुबह ही निकल जाता है, तो मेरा यहाँ पे पूजा का जो काम है वो डन हो जाता है। जो शाम को हम लोग फास्ट के टाइम पे खाना बनाते हैं वो मुझे ऐसा सच पूजना नहीं होता है, बस वो हमारे लिए है कि हाँ बस हमें फास्ट खोलना है। तो यहाँ पे कहानी पढ़ लूंगी। और सबके यहाँ पे करवा चौथ के अलग अलग रीति रिवाज हैं। कहीं कहीं पे सिर्फ शाम को ही कहानी पढ़ी जाती है और थालियां एक्सचेंज करके पूजा की जाती है। तो हर घर का रिवाज अलग है और हमारे यहाँ जिस तरह से होता है बस मैं उसी तरीके से फॉलो करती हूँ। कहानी पढ़ने के बाद और कहानी पढ़ते हुए हाथ में चावल और कोई भी फ्लावर या दूब घास जो होती है वो ली जाती है और फिर उसको बांध के रख लिया जाता है। और शाम को जब चांद को जल दिया जाता है वो उनको चढ़ाया जाता है। एक और कलश साथ रखा जाता है कहानी पढ़ते हुए, उसको तुलसी जी में और सूर्य देवता को अर्पण किया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और बाल जो है वो मेरे अच्छे से बने नहीं थे, गीले ही थे, तो बस मैंने ऐसे ही लपेट लिए थे और रेडी होके आ गई थी। कहानी पढ़ ली थी, उसके बाद घर पे सबसे मेरी बात हुई और फिर जाके मैंने अपने बाल जो हैं वो स्ट्रेट करे। और ये है मेरा कंप्लीट लुक। ये लहंगा जो है बहुत ही प्रिटी है बट काफी हैवी है ये। और मैं सोच ही रही थी कि शाम को खाना वाना मैं कैसे बनाऊंगी इसमें, बट आई मैनेज्ड और मैंने बना ही लिया। और दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा मैंने जैकेट स्टाइल में लिया है, तो थोड़ा सा क्लासी लगता है और डिफरेंट सा स्टाइल हो जाता है। तो यहाँ पे आप मेरा ये आउटफिट देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक डाल दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब जैसे कि शादी वाला सीजन भी आ रहा है तो अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज का है, बहुत ही प्रिटी लगता है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। सो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ करवा चौथ गिफ्ट। आप में से लोग बहुत बार पूछते हैं कि दीपिका क्या गिफ्ट मिला। तो एक्चुअली हमारा कुछ है नहीं इस तरह का ट्रेंड कि हम करवा चौथ पे, बर्थडे, एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट दें। तो ये काफी टाइम पहले लिया था बट आई एम कंसीडरिंग इट एज ए करवा चौथ गिफ्ट। तो दिखा देती हूँ, टैलो की कुछ ज्वेलरी है और इसके अंदर एक चीज ऐसी है जो एक्चुअली साहब को मैंने ईवी के होने पर गिफ्ट करी थी बट वही है कि मैं दिखा नहीं पाई थी। तो आप इसको करवा चौथ गिफ्ट या वट एवर यू वॉन्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इटैलो की मैं रेगुलर कस्टमर हूं, मैंने पहले भी बहुत चीजें ली हैं, सारी बहुत अच्छे से जो हैं वो निकलती हैं और मैं बहुत यूज करती हूं। तो इसके सारे सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें साथ आती हैं कि क्या इसकी केयर इंस्ट्रक्शन है, वारंटी इसकी 1 साल की आती है, 30 डेज रिटर्न पॉलिसी इनकी होती है और पॉलिशिंग के लिए कपड़ा भी लेते हैं, किस तरह से ज्वेलरी की आपको केयर करनी है। तो ये सारे के सारे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलते हैं साथ में। और ये स्टर्लिंग सिल्वर का जो सर्टिफिकेट होता है, तो आपके साथ कोई
फ्रॉड होने का चांस नहीं है, ये सर्टिफिकेट साथ में मिलता है, अगर आपको लगे तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो पहला बॉक्स यहाँ पे मैं निकालती हूँ, जिसको आई एम कंसीडरिंग कि हाँ ये मेरा करवा चौथ गिफ्ट है, बट अगेन बता दूं कि ये चीजें महीनों पहले ली थी बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक रिंग और सफायर इसमें लगा हुआ है येलो वाला, और मेरे पास जो है वो छोटे स्टोन वाली काफी थी बट इस तरह से बड़े स्टोन वाली नहीं थी, तो इसीलिए सोचा कि चलिए इस बार कुछ हटके ट्राई करते हैं। ये वाली रिंग अगर आप पहनते हैं तो फिर और कुछ दूसरी रिंग हाथ में आपको पहनने की जरूरत नहीं होती। और ये है वो गिफ्ट जो मोस्ट अवेटेड, ये मैंने साहब को दिया था बट इसको एक्चुअली घर में से हम में से कोई भी पहन सकता है। नेक चेन है और इसमें 2 बेबी फीट बने हुए हैं, एक के ऊपर अद्वि लिखा है, एक के ऊपर अवनी लिखा है, और आपको ना स्टोन दिखाई देंगे बच्चे के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में। तो ये इन दोनों का जो मंथ है बॉर्न होने का, उसका जो रिलेटेड स्टोन है वो है, एक एमेथिस्ट है और एक टूरमलिन है। तो अद्वि और अवनी दोनों का जो बॉर्न मंथ है उसके जो स्टोन होते हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो इसको साहब भी पहन सकते हैं, मैं भी पहन सकती हूँ, अद्वि भी पहन सकती है, अवनी भी पहन सकती है। तो ये कुछ चीजें थी और बस आज मुझे लगा कि चलो मौका अच्छा है कि आपके साथ शेयर कर दूं। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये वाली रिंग, जस्ट लुक एट द शाइन, कितनी अच्छी है ये। और यहाँ पे मैंने कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं लगाई हुई है, नॉर्मल लाइट है, उसमें भी इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये नेकलेस जो है वो अद्वि ने पहना है, शी इज मॉडलिंग हियर फॉर मी, क्योंकि साहब नहीं थे और वो एक्चुअली काम से बाहर गए हुए थे और फिर वो दोपहर तक आ ही गए थे, थोड़ी देर का ही काम था बाहर उनको। और अद्वि इज लुकिंग सो प्रिटी एंड शी इज लाइक आई वांट टू वेयर इट। और बस अब शाम हो गई है, यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, प्याज मैं कट कर रही हूँ और मैं साहब को बोल ही रही थी कि दिन भर आप साथ नहीं थे और देखो करवा चौथ के दिन भी मुझे रुला रखा है, प्याज तो काट ही देते, क्योंकि इनको आंसू नहीं आते, अद्वि को आंसू नहीं आता, आई डोंट नो मुझे ही क्यों प्याज काटते हुए इतने आंसू आते हैं। और साथ में जो है वो हलवा मैंने तैयार कर दिया है, पूरियों का आटा लग गया है, बूंदी का रायता बनाने के लिए बूंदी भिगो दी है, और यहाँ पे जो है वो टमाटर भी मैंने रख दिए हैं ब्लेंडर जार में, तो इनको भी मैं पीस लूंगी। तो काम जो है ना फेस्टिवल के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, एक तो खाने पीने का, ऊपर से जो घर पे सब जगह बात होती है ना, तो उसमें भी बहुत टाइम निकल जाता है और हर जगह बात करनी होती है और हर जगह जो है वो आधा आधा घंटा लग ही जाता है। खैर चलिए मूव करते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो बनाने वाली तो हूँ आलू टमाटर ही, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसको हमारे यहाँ आलू का साग बोला जाता है। तो प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर फिर मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा जैसे ही भुना है तब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है और साथ ही जो हमने प्याज काटी थी वो ऐड कर दी है, और साथ ही यहाँ पे आलू है ढेर सारे जो कि मैंने बड़े बड़े चंक्स में कट कर लिए थे। अब यहाँ पे जो है वो 5-6 मिनट का थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि आपको आलूओं को हल्का सा यहाँ पे फ्राई करना है, ऑयल बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस इसी तरह से आपको प्याज और आलू को साथ साथ फ्राई करना है। तो आलू जो है वो हल्का सा इनके ऊपर एक भुना भुना सा क्रस्ट आ जाएगा, हालांकि जब आप एंड रिजल्ट देखेंगे तो वो क्रस्ट कहीं दिखाई नहीं देगा, बट ये जो भूनने वाला प्रोसेस है ये सब्जी के टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करता है। तो आप इसको 5-6 मिनट चलाते चलाते आप इसको अच्छे से भून ले। थोड़ा सा नीचे लगता भी है, नॉन स्टिक हो आपका कुकर तो नहीं लगेगा, बट स्टील हो तो हल्का सा लगता भी है, बट डोंट वरी अबाउट इट। बट ये है कि हाँ जले ना वो, बस आप उसको स्क्रैप करते रहे साथ साथ, तो वो एक क्रंच जो है वो सब्जी के अंदर ऐड होता जाता है। और जब आपको लगे कि आलू जो है वो हल्के सुनहरे से हो गए हैं, उसके बाद आप इसके अंदर सूखे मसाले जो नॉर्मल होते हैं वो ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, साथ ही मैंने कश्मीरी रेड चिली डाली है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये सारी चीजें डाल के आपको एक बार हल्के से हिला देना है। और 3 बड़े टमाटर की मैंने प्योरे बना ली थी अदरक और हरी मिर्ची डाल के। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि ये व्रत का खाना
इस तरह का आप प्याज में बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बायना जो है वो सुबह सूखा ही निकल जाता है, तो ये खाना हमारे खाने का होता है और इसको मुझे पूजना नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको नॉर्मल बना लेती हूँ। और वैसे भी मेरी ससुराल में तो हर त्योहार पे प्याज का ही खाना बनता है, वहां कुछ ऐसा है नहीं कि वहां बिना लहसुन प्याज का कुछ बनना है। तो बस अब यहाँ पे टोमेटो प्योरे जो है वो मैंने ऐड कर दी है और बस एक ही बॉईल लगाना है। फिर आप इस पे सॉल्ट ऐड कर दें टेस्ट के हिसाब से और इसको हल्का सा आप हिला दें और देख लें कि आपको कितना पानी डालना है। शुरुआत में जो है वो कम ही पानी डालें, क्योंकि एट द एंड हमें जो ये आलू हैं इनको मैश करना है, क्योंकि ये आलू का साग बन रहा है। तो थोड़ा सा पानी जो है ब्लेंडर जार में डाल के मैंने रिंस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और 2 से 3 विसल में ये पोटैटोज डन हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 50% कुक हो चुके हैं फ्राई करते हुए। या फिर आप इसको 2 से 3 मिनट का प्रेशर दे दें अगर आपके प्रेशर कुकर में विसल नहीं आती है मेरी तरह। और बस सब्जी यहाँ पे डन होने ही लग रही है। साथ ही पूरी के लिए मैंने पेड़े बना दिए हैं। और आज का जो डिनर था एक्चुअली काफी चर्चा का विषय था घर में कि आज क्या बनाया जाए, क्योंकि वीकेंड पे अभी पार्टी हुई थी, इतना सारा खाना खाया था और काइंड ऑफ 2 दिन तक वही खाना खाया, तो ना तो पनीर खाने का मन था ना छोले खाने का मन था। तो एक बार ये डिसाइड हुआ था कि चलो कोफ्ता करी बना लेते हैं और उसके साथ नान। बट क्योंकि नान भी खाई थी तो विकास इज लाइक कि नहीं, नान नहीं खानी है, बट कोफ्ता फ्राइड है तो कोफ्ते के साथ फिर पूरी नहीं खाई जाएगी, तो दोनों चीज फ्राइड हो जाएंगी। तो सारी डिबेट होते होते एट दी एंड हम यूपी वालों को बस एक ही चीज समझ में आती है कि चलो आलू पूरी बना लो। आलू पूरी में भी फिर ये डिबेट हुआ कि चलिए मैं आलू की कचौरी, रायता, हलवा इस तरह से बना लेती हूँ। तो आलू की कचौरी जो है वो कई बार ऑयल जो है वो बहुत पी जाती है, तो वो बहुत ऑयली हो जाता है। आई वाज लाइक के पूरा दिन का लाइक इतना लंबा फास्ट हो गया, उसके बाद इतना ऑयली खा के कहीं फिर एसिडिटी वगैरह ज्यादा ना हो जाए। तो एट दी एंड फिर हमने डिसाइड किया कि आलू का साग और मेथी की पूरी, साथ में स्वीट जो है वो हलवा ही बनाया है, बिल्कुल सिंपल वाला सूजी का जो हलवा होता है। और क्योंकि गुलाब जामुन, रसगुल्ला ये सब कुछ हमने खाई थे, नवरात्रि में हमने गाजर का हलवा खा लिया था और श्राद्ध में और इनमें खीर वगैरह बहुत ज्यादा बन गई थी। तो बस एट दी एंड हमारा बहुत ही सिंपल सा मेन्यू यहाँ पे तैयार हुआ। करवा चौथ पे जो है वो पूरियां काफी कम ही बनती हैं, बट इस बार जो है मेन्यू इस तरह का था तो आलू पूरी बना रही हूँ। और जो आटा है वो सिंपल वही के व्हीट फ्लावर मैंने लिया था, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी मैंने ऐड कर ली थी। फ्रेश मेथी हो आपके पास तो आप वो ऐड कर सकते हैं, बाकी कसूरी मेथी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और बस साहब जो है वो बीच बीच में आके मेरी हेल्प करा ही रहे हैं, और इनको ये था कि मैं पूरियां उतार देता हूँ, बट ईवी जो है वो जाग गई थी और ये बस फिर ईवी को लेके बाहर की तरफ घूमते रहे और उसको एंटरटेन करते रहे, क्योंकि अब तो वो चलने लगी है ना, दरवाजा खोलना आ गया, उसको मैंने दिखाया ही था। और यकीन मानिए कल जो है वो नीचे वाले स्टेयर से उसने चढ़ना शुरू किया, पूरा चढ़ के स्टेयर रूम क्रॉस करके एटिक वाली सीढ़ियां चढ़ के वो सीधी विकास के पास पहुंची है। मैं पीछे पीछे थी उसके कि देखूं ये कहाँ जाके रुकेगी। लड़की जो है वो बिल्कुल 2 जीने चढ़ के वो ऊपर तक गई है। आई वाज लाइक कहाँ से इस छोटे से बच्चे में इतनी एनर्जी आती है और इतनी हल्की फुल्की सी है, पता नहीं इतनी चंचल है। टच वुड नजर न लगे, ऐसे ही एक्टिव रहे वो। बट हाँ, जब से पार्टी हुई है उसका खाना पीना थोड़ा सा कम है। उस दिन से वो इतनी डिस्ट्रैक्ट है कि ना तो अच्छे से दूध पी रही है ना कुछ खा पी रही है। सो इस चीज पर भी वर्क करना ही है। तो चलिए बात करते करते यहाँ पे पूरियां भी मैंने सारी बना ली और ये देखिए आलू जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे गल गए हैं और ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से थिक हो गई है। इसके बाद अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे मैश कर देंगे। तो हमें इसको पोटैटो मैशर से मैश करना है और ऑलमोस्ट मैश करना है, लेकिन बोलते हैं ना जो कणी है, ग्रेन या फिर एक बीज जो है वो इसके अंदर गुठली रहनी चाहिए आलू की। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आप इसको भरता बना दे। जो होता है ना नॉर्मल टेक्सचर साग का, हल्का ग्रेनी सा, वो वाला टेक्सचर इसका होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने बॉइलिंग वाटर इसमें ऐड करा है, फ्लेम ऑन कर दी है और गरम मसाला ऐड कर दिया है और पोटैटो मैशर से मैं इसको कोर्सली यहाँ पे मैश कर रही हूँ। तो बड़ा चंक
नहीं होना चाहिए बट स्टिल गुठलियां होनी चाहिए। और ये वो सब्जी है जो ठेलों पे पापड़ी के साथ आपको मिलती है, जो पापड़ी और आलू की सब्जी। तो आप बना के जरूर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे आलू का साग हमारा रेडी है, बस एक बॉईल लगा लूंगी। और लास्ट में बहुत अच्छा खट्टापन लाने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड करा है अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर। आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और बस अब इसके बाद इसको थोड़ा सा गार्निशिंग का टाइम है, तो थोड़ी सी मैं अदवी के लिए अलग से निकाल लूंगी क्योंकि वो हरा धनिया वगैरह नहीं खाती है। और इस सब्जी के अंदर मस्ट है कि हरा धनिया जरूर जरूर पड़ेगा। अदरवाइज मैं बहुत सारी सब्जियों में स्किप कर देती हूँ कि चलो सिर्फ गार्निशिंग ही तो करनी है, बट इस सब्जी में अगर हरा धनिया ना हो तो टेस्ट में फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ढेर सारा हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है। तो सब्जी हो गई है हमारी तैयार, और पूरियां जो है वो मैंने यहाँ पे सारी फ्राई कर ली हैं। लगभग 6:45 तक मेरा खाना सारा तैयार हो गया था। और ये अदवी के लिए अलग से जो मैंने सब्जी निकाली थी, इधर जो हलवा है वो भी डन हो गया है, सब्जी डन हो गई है, बहुत ही सिंपल सा मेन्यू डन है। और रायता बन के जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। तो छलनी रख ली है, करवा रख लिया है, गिलासी में पानी रख लिया है जो साहब मुझे पिलाएंगे, रोली चावल रख लिए हैं और ड्राई फ्रूट रखे हैं, साथ ही हलवा रख लिया है। और बस दीपक जो है वो मुझे जलाना है। और जो व्हाइट टिश्यू आपको लपेटा हुआ दिख रहा है, इसमें वो सुबह की पूजा के कथा के जो चावल दूब और फ्लावर्स होते हैं, ये वो मैंने रखे हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा की ये थाली है। और बस साथ में जो है वो मैं दीपक जला दूंगी जैसे ही चांद आएगा। चांद का जो टाइम था वो 7:32 का था, बट ऊपर आते आते जो है वो 8:30 बज ही गए थे चांद को। और अब 8:30 का ही टाइम है। लकीली इस बार हम लोग ऊंचाई पहाड़ पे रहते हैं, इधर हमने घर लिया है। पहले जहां पर हम रहते थे वहां पर काफी देर में दिखाई देता था, 9:30 तो बज ही जाते थे। और बस अब मैं आ गई हूँ बाहर पूजा करने के लिए। और बहुत सारे लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि दीपिका आप ये पार्ट नहीं दिखाते, एंड आई ऑलवेज फील कि ये बहुत ही पर्सनल और बहुत ही प्राइवेट सा एक मोमेंट होता है। बट टुडे आई थॉट कि कुछ ग्लिम्स जो है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँ। हालांकि 15-20 मिनट यहाँ की पूजा में लग जाते हैं, फेरे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो सब कुछ तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। एक बेसिक सा जो छोटा सा प्रोसेस है, छोटी छोटी सी ग्लिम्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो चांद निकल आया है और बस दीपक जो है वो छलनी में रख के और चांद को देखा जाता है, फिर आंखें बंद करके अपने चांद को देखा जाता है। और साहब की हाइट जो है वो ज्यादा है तो वो नीचे झुक के चेहरा दिखा रहे थे। उसके बाद बस चांद की आरती की जाती है, फिर अपने चांद की आरती की जाती है, और भी बहुत सारे प्रोसेस। अगेन सबके घर में अलग अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे करती हूँ तो ऐसे ही आप भी करें। और बस चांद को भी मैंने यहाँ पे अर्घ्य दे दी थी, साथ ही जो पुष्प वगैरह थे वो सब मैंने चढ़ा दिए थे। और इसके बाद चांद की हम आरती उतारेंगे और फिर इसके बाद साहब की भी आरती उतार लूंगी और उनका तिलक वगैरह होगा, मिठाई खिलाई जाएगी और वो मुझे पानी पिला देंगे। तो यू नो आई फील लाइक इट्स काइंड ऑफ फिल्मी सीन, तो इसीलिए मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करती थी। बट इस बार मैंने पूरी ये 15 मिनट की क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करी। हालांकि इसमें से सिर्फ 2 मिनट ही शायद मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यस, इस तरह से कुछ हमारा करवा चौथ इस बार का गया। और आप लोगों का कैसा गया, कैसा चांद दिखा? लास्ट ईयर आई रिमेम्बर कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी हर जगह और सब लोग ही परेशान थे कि चांद नहीं दिख रहा है। बट आई थिंक लास्ट ईयर भी दिख ही गया था यहाँ पे, और इस बार भी बहुत अच्छे से दिखा है। सो फील सो गुड जब चांद दिख जाए। बारिश वारिश हो, चांद ना दिखे तो थोड़ा सा मन में रहता ही है कि अरे चांद नहीं दिखा। तो बस अब पूजा वगैरह होने के बाद हम लोग भी खाना खा के अपना फास्ट खोल लेंगे। और इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। और आज का ये जो फास्ट था ना मेरा, आई फील लाइक कि मेरे सिर में काफी दर्द हो गया था एंड होते होते, तो इसीलिए वो खाने पीने वाली ज्यादा क्लिप मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई। बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि करवा चौथ वाले दिन मुझे सर में दर्द हुआ, बट खैर अच्छे से मन गया। और ये था हमारा खाना आज का जिससे हमने अपना फास्ट खोला। और बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे होपफुली कल एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.